गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने पर ही कर्म का त्याग, गृहस्थाश्रम में रह करके कर्म त्याग नहीं है। ज्ञान हो जाए तो भी गृहस्थाश्रम है तो संध्या वंदन आदि कर्म करना चाहिए, कर्म करो निष्काम हो करके लोक संग्रह के लिए। और गृहस्थाश्रम में रह करके कर्म नहीं करो, हमको ज्ञान हो गया, लोग उसका अनुकरण करेंगे। ज्ञानी मानने के लिए कठिनता नहीं है। ज्ञानी बनते हैं जितने हैं उससे अधिक लोग को ज्ञानी मानते हैं। वस्तु तो ज्ञान जिनको होता है वो ज्ञानी कम है, और अपने को ज्ञानी मानने वाले उसे बहुत अधिक है। इसलिए ज्ञान हो गया तो भी कर्म करो। अभी ये अर्जुन सोचेगा कर्म करने के लिए कहते हैं तो हम तो करेंगे, आपको मानते हैं, और पूर्व ही पूर्वतरम कृतम पहले किया था, ये क्यों कहते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो इसलिए भगवान कहते हैं कर्म के विषय में बहुत कुछ विषमता है। कर्म को समझना है। बड़े बड़े विज्ञान ऋषि महर्षि लोग भी मुग्ध हो गए, मोहित हो गए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्म क्या है, कर्म अभाव क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, बहुत कुछ जानना है। इसलिए हम बताते हैं पहले पहले मुमुक्षु ने ऐसा किया था, ऐसे तुम करो, इसको थोड़ा समझना है। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम अकर्म इत्यत्र कवयोपि मोहिताः ते तत्त का तस्मात् कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे। किम कर्म किम अकर्म इत्यत्र कवयोपि मोहिताः, कर्म किया है और अकर्म किया है, अकर्म कर्माभाव क्या है, इस विषय में अकर्म अत्र कर्म अकर्म के विषय में कवयोपि मोहिताः, कवय क्रांतदर्शी कवि ज्ञानी मेधावी बुद्धिमान लोग भी मोह को प्राप्त किए, मुग्ध हो गए, निश्चय नहीं कर पाए। तत्का तस्मात् इसलिए ते कर्म प्रवक्ष्यामि, ते कर्म में यदि एंग पदांत दत्ति सूत्र को कोई समझता है तो क्या प्रतिषेध करेंगे? ते अकर्म, ते कर्म भी निकलेगा, ते अकर्म भी निकलेगा। कर्म कहूंगा अकर्म भी कहूंगा, क्योंकि कर्म क्या है अकर्म क्या है कभी लोग को नहीं जानते हैं। तो मैं तुमको प्रवकर्षण बक्षा में अच्छी तरफ से कहूंगा, केवल कर्म नहीं कर्म भी कहूंगा और अकर्म भी कहूंगा। तत्ते कर्म ते कर्म ते अकर्म, दोनों कर्म अकर्म कहूंगा। ये कर्म अकर्म के ऊपर बड़ा प्रवचन करेंगे। भगवान कहते हैं मैं प्रवक्ष्यामि, प्रवचन करूंगा, प्रकर्षण बक्षामि, अच्छी तरफ से कहूंगा। थोड़ा सावधान होकर सुनना चाहिए, आलस्य प्रमाद छोड़ करके। कई किस को थोड़ा आलस्य आ जाता है, प्रमाद हो जाता है, तो भगवान के वचन श्रवण नहीं होता है। इसलिए भगवान बीच बीच कहते अच्छी तरह से कहूंगा, और उसका फल भी बता देते हैं। कोई कहेंगे हमने बहुत सुन लिया, हमको बहुत मालूम है, क्या हो जाएगा? भगवान कहते फल बताते हैं, यज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे, इसको जान लो तो अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अशुभ क्या है? ये संसार ही अशुभ है, शुभ तो परमात्मा तो शुद्ध है। ये संसार से मुक्त हो जाओगे इसको जानने पर। बड़ा अच्छा है, ब्रह्म ज्ञान तो बड़ा कठिन है। कर्म क्या है अकर्म क्या है इसको समझ लिया तो संसार से मुक्त हो जाएगा। तो सुनना चाहिए ना? नहीं तो ब्रह्म ज्ञान के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन दीर्घ काल करो। ब्रह्माकार वृत्ति कहते समय डर लगता है, ब्रह्माकार वृत्ति क्या है, कितने दिन करना पड़ेगा, कैसे होगा? बहुत लोग पूछते हैं निधिध्यासन क्या है बताओ। इनका पहले श्रवण मनन करो तब पता चलेगा। जो श्रवण भी नहीं किया मनन भी नहीं किया, निधिध्यासन करने के लिए कोई बैठ जाते हैं,
शिविर लगाते हैं निधिध्यासन के लिए, आज निधिध्यासन सिखाएंगे। तो समझने निधिध्यासन करना बड़ा कठिन है, श्रवण मनन के बिना। श्रवण मनन के बाद ही होता है निधिध्यासन। तो पहले ज्ञान होना बड़ा कठिन है। कर्म अकर्म क्या है जानना चाहिए। और भगवान कहते हैं मैं तुमको ठीक ठीक रूप से बताऊंगा कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसको ठीक से समझ लो, इतने मात्र से अशुभ से संसार से मुक्त हो जाओगी। जो थोड़े तर्क संग्रह पढ़ते हैं तो जानते चलनात्मकम कर्म, थोड़ा हिलता चलता है तो कर्म हुआ। ये तो कर्म होता है नाश्ता में कुठारे में कर्म हुआ, चलते कर्म, कुछ करते कर्म, चलनात्मकम कर्म, चलता है तो ये कर्म हो गया। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव ऐसे पदार्थों का नाम। कर्म एक पदार्थ है, उसका लक्षण क्या चलनात्मकम कर्म, जो चलना हिलना ही कर्म है। उसमें क्या जानना है, तो हम तो जानते देह में कोई चेष्टा हुई तो कर्म हुआ, और देह में चेष्टा न कर बैठ गए बस अकर्म हो गया। लोक में क्या मानते, कुछ करते तो कर्म करते, नहीं कर बैठ गया तो बस अकर्म हो गया। ध्यान करते हैं ना फिर बैठ जाते हैं, अकर्म हो गया। क्या मानते हैं, अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, आनंद से बैठा हूँ। ये तो हमको मालूम है, कुछ नहीं करके बैठ जाना, चुपचाप रहना है, यह कर्म है। इसमें क्या समझना है, इसको क्या कहेंगे, हमको क्या समझ, इसमें क्या बड़ी बात है समझने के लिए। कहते नहीं ऐसा नहीं, समझने के बहुत कुछ है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो अपि कर्मणो ही बोधव्यम अपि अस्ति, विकर्मणश्च बोधव्यम अस्ति, अकर्मणश्च बोधव्यम अस्ति। कर्मणो गति गहना, कर्म अकर्म दो कहा था। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि में, कर्म कहूंगा, कर्म के साथ अकर्म भी आ गया व्याकरण पढ़ने से। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, कर्म और क्या कहेंगे अकर्म। ऐसे में फिर और एक जोड़ देते विकर्मणश्च बोधव्यम, कर्म को भी जानना है, अकर्म को जानना है, विकर्म को भी जानना है। कर्मणो बोधव्यम अस्ति, कर्म के विषय में जानने का है, विकर्म के विषय में जानना है, अकर्म को भी जानना है। क्योंकि कर्म की गति गहन है, गति का अर्थ ज्ञान यथार्थ तत्व। कर्म की यथार्थ निरूपण बड़े गहन है, गंभीर है, सरल नहीं है, दुर्ज्ञान है। सरल से ज्ञान नहीं होता है। ऐसा नहीं समझ कर चलनात्मक कर्म रट लेने से कर्म का ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं समझो। कर्म तो कोई मानते हैं, कोई भी प्रभाकर है बोलते कर्म कुछ है ही नहीं पदार्थ। ऐसे कर्म हुआ, इसमें क्रिया हुई, प्रभाकर कहते कर्म क्या है, पूर्व संग नष्ट हुआ, उत्तर संयोग हो गया, उत्तर संयोग हो गया, पूर्व संयोग नष्ट हो गया। अब कर्म क्या है, द्रव्य ही, द्रव्य है, हाथ है, यहाँ से यहाँ लाया, पूर्व संयोग नष्ट हो गया, आगे थोड़ा संयोग हो गया, यहाँ से भी आगे चला गया, और हाथ ही दिखता, कर्म क्या, कर्म नहीं मानता है। इसलिए कहते हैं कर्म की गति यथार्थ तत्व गहन है। देह में थोड़ा हिलना डुलना बंद हो गया तो कहेंगे मैंने अकर्म हो गया, देह में कंपन हो गया, चरना हाथ हिलाया तो कर्म हो गया। इतने से नहीं है, बहुत कुछ जानना है। तो फिर क्या जानना है, आगे कहते हैं क्या तत्व है कर्म के विषय जिसको सुनना है, जिसके आप प्रवचन करेंगे। कर्मण्य कर्मयः पश्ये दकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कर्मणि यह अकर्म पश्येत, यह अकर्मणि च कर्म पश्येत,
चौकन से पश्येत का अन्वय करो। कर्म यह कर्मणि अकर्म पश्येत, अकर्मणि च कर्म पश्येत यह स मनुष्यसु बुद्धिमान स युक्तः स कृत्स्न कर्मकृत। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, अहम प्रकर्षेण वक्ष्यामि, अच्छी तरफ से कहूंगा करके सावधान कर दिया। अभी कहते क्या, कर्म में जो अकर्म देखे और अकर्म में कर्म देखे वो मनुष्य में बुद्धिमान है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म क्या है, कर्म में अकर्म। भूतले घट, जैसे भूतले सप्तमी अंत है, भूतले के ऊपर घट, इसी प्रकार कर्म के ऊपर अकर्म, अकर्म के ऊपर कर्म, ऐसा देखे ये अर्थ नहीं है। सप्तमी यहाँ विशेष सप्तमी। रज्जुआम सर्प, रज्जु में सर्प देख रहा है, जो रज्जु में सर्प देख रहा है वो क्या देखता है, नीचे रज्जु ऊपर सर्प, या नीचे सर्प ऊपर रज्जु। रज्जु में जो सर्प देखता है नीचे क्या ऊपर क्या है, वो सर्प ही दिखता है। रज्जु को जो सर्प समझता है कहते रज्जु में सर्प दिखता है। रज्जु को जो सर्प समझता है कहते रज्जुआम सर्पम पश्यति। ब्रह्म ज्ञान के लिए कहा यथा सुक्तो इदम रजतमिति ज्ञानम तद अभावति, तत्प्रकार ज्ञान अयथार्थ तर्क न्याय में बताते हैं। यथा सुक्तो इदम रजतमिति, सुक्ति में यह रजत जो ज्ञान है वो ब्रह्म है। रज्जु में यह सर्प जो ज्ञान है वो क्या ब्रह्म है, क्या ब्रह्म है ना, उत्तर देने के लिए भ्रांति होती, ब्रह्म है। रज्जु में जो सर्प ज्ञान है वह ब्रह्म है। रज्जु में सर्प ज्ञान का अर्थ रज्जु के ऊपर सर्प बैठा नहीं, रज्जु को ही सर्प समझता है। जो रज्जु को सर्प समझता है उसको रज्जु में सर्प ज्ञान हुआ। इसी प्रकार यहाँ कर्म में जो अकर्म देखेगा अर्थ कर्म को जो अकर्म समझे, कर्म में अकर्म देखने का अर्थ कर्म को अकर्म समझे और अकर्म को कर्म समझे। जो कर्म को अकर्म समझे और अकर्म को कर्म समझे, भगवान कहते स मनुष्य बुद्धिमान, तो बुद्धिमान है। कर्म अकर्म के लिए प्रवचन करूंगा कह करके उसके प्रवचन छोड़ करके कहते जो कर्म को अकर्म समझे और अकर्म को कर्म समझे वो मनुष्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। ठीक है ना। दो तत्व को बताने के लिए आरंभ किया, जल क्या है, वन्नी क्या है, थोड़ा बताइए। बताइए, जल में जल को जो वन्नी समझे, वन्नी को जो जल समझे तो बुद्धिमान है। जल क्या है, वन्नी क्या है हमको पता नहीं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है हमको पता नहीं। कहते अकर्म को कर्म जो समझ है और कर्म को अकर्म समझे वो बुद्धिमान। एक तो पहले जाने, रज्जु हम जानते, सर्प जानते, तो रज्जु में सर्प कौन से समझ में आ गया। जिसको रज्जु क्या पता नहीं, सर्प क्या पता नहीं, उसको कहो रज्जु में सर्प, वो क्या पता है रज्जु में सर्प है। रज्जु क्या है, रस्सी को तो रज्जु कहते, सांप कहते। रस्सी को जो सांप समझता है रज्जु में सर्प दर्शन करता है। दोनों जाने तो ठीक, रज्जु को सर्प समझता है। कर्म को हम अकर्म समझेंगे, पहले कर्म क्या है अकर्म क्या है तो मालूम हो। भगवान कहते कर्म को यदि अकर्म समझ लो और अकर्म को कर्म समझ लो और बुद्धिमान तुम हो जाओगे। ये तो भ्रांति नहीं, रज्जु को सर्प समझे और सर्प को रज्जु समझे और बुद्धिमान मनुष्य सु। रज्जु को जो सर्प समझ ले और सर्प को रज्जु समझे और बुद्धिमान है। सर्प को रज्जु समझ कर पकड़ो, कैसे बुद्धिमान पता चलेगा। भगवान कहते कर्म में जो अकर्म देखे, अकर्म में कर्म देखे, स मनुष्य से बुद्धिमान। केवल बुद्धिमान नहीं, संयुक्त वो समाहित है। कृत्स्न कर्म कृत, सब कर्म वो करता है, सारे कर्म का फल उसको मिल जाता है। कृत्स्न कर्म कृत का तो संपूर्ण कर्म करने वाला है। सारे कर्म वेद विहित कर्म सब करने पर जो फल प्राप्त होता है उसको सब फल प्राप्त हो जाता है। कर्म करने की, कर्म के बिना कुछ करना जरूरत नहीं, खाली जो पश्य जाने, कर्म को अकर्म समझ ले, अकर्म को कर्म समझ ले, बुद्धिमान है, समाहित है,
सारे कर्म फल उसको मिल जाता है। ये कैसे उल्टा पाल्टे विपरीत होगा? कर्म को अकर्म और कर्म कर्म समझने पर बुद्धिमान कैसे होगा? तो भ्रांति होनी चाहिए। वस्तु तो भ्रांति निवृत्ति के लिए परमात्मा उपदेश करते हैं। इसलिए यह अर्थ है कर्म को अकर्म समझने का। अकर्म का था कर्माभाव, कर्म को कर्माभाव समझे और कर्माभाव को कर्म समझे। कोई रज्जु में सर्प देख रहा है, भ्रांति से डर रहा है, गुरु उपदेश करते सर्प को जो रज्जु समझे वो बुद्धिमान है। क्या कहते? सर्प को जो रज्जु समझे वही बुद्धिमान है। बुद्धिमान है या नहीं बताओ? नहीं सुना नहीं ठीक से, एकाग्रता सुना नहीं। जब रज्जु में सर्प देख रहा है शिष्य, रज्जु को सर्प समझ रहा है, गुरु कहते सर्प को जो रज्जु समझे बुद्धिमान है। ठीक है नहीं है? रज्जु में आप सर्प देख रहे हैं, मैं कहता हूँ सर्प को रज्जु जो समझता है वो ठीक समझता है। ठीक है, रज्जु को जब सर्प समझ रहे हैं, हम कहते सर्प को जो रज्जु समझता है वो बुद्धिमान है। अर्थात जो आप जिसको सर्प मानते हो उसको रज्जु जान लो वही बुद्धिमान है, या नहीं? तो भ्रांति के कारण जिसको कर्म मानते हो वो कर्म नहीं किंतु अकर्म है। जिसमें कर्म की भ्रांति होती है ये तुम्हारी भ्रांति है, वो कर्म नहीं है, कर्म भाव है। भ्रांति से कर्म मानते हो, कर्म नहीं कर्म भाव। कर्म अभाव है, भ्रांति से कर्म ऐसे ज्ञान होता है। ऐसे हो सकता है? गाड़ी में बैठकर चलो, देखो रास्ता में दोनों तरफ पेड़ है, बिजली के खंभा है, दौड़ते ना नहीं? आप गाड़ी से चलो, देखो पेड़ कितने जोर से पीछे दौड़ते हैं नहीं? कर्म दिखता है ना उसमें। जो पेड़ में कर्म दिखता है, आप चलते हैं गाड़ी से, नौका से चलो, तट में पेड़ नीचे दौड़ता है, पेड़ में कर्म, वृक्ष में कर्म दिखता है। उसी कर्म को जो कर्मा भाव समझिए। कर्म तो अपनी गाड़ी में किंतु दिखता है वृक्ष में, इसी कर्म को जो कर्मा भाव समझ ली। वृक्ष स्थिर है, बच्चे कहते पेड़ दौड़ता है। बच्चे क्या, बड़े बड़े लोग स्टेशन में भ्रांत हो जाते हैं। एक ट्रेन में बैठे, दूसरे ट्रेन में साइड में है, वो कभी चलने लगा, ये डर जाता हमारी गाड़ी चली, अरे कहाँ गया। अपने ट्रेन शांत है, दूसरे ट्रेन चले पर क्या लगता है अपने गाड़ी चल रही, अपनी गाड़ी स्थिर है, अकर्म है। अकर्म में कर्म देखते हैं। गाड़ी स्थिर है ना? नहीं स्थिर है, कर्म है, कर्माभाव है, उसको कर्म समझे। तो क्या कहते हैं, उसको उपदेश करते, देखो गाड़ी हमारा नहीं चलती। अर्थात तुम जो कर्म समझते हो कर्म नहीं, उसको कर्माभाव समझो। पेड़ नहीं चलते है, पेड़ स्थिर है, उसमें पेड़ में जो तुमको कर्म दिखता है ये कर्माभाव देखो। ये ठीक दर्शन है और बुद्धिमान है। हाँ, पेड़ में जो कर्म दिखता है और कर्मा भाव देखे तो सब बुद्धिमान मनुष्य सु। ठीक इसी प्रकार अभी देह में कर्म होता है, इंद्रिय में कर्म व्यापार होता है, मन में कर्म होता है। देह इंद्रिय मन तीनों में जो कर्म होता है, इन तीनों का कर्म कौन सा कर्म आत्मा में होता है बताओ? कोई भी कर्म आत्मा में नहीं। किंतु क्या कहते? अहम करोमि, अहम गच्छामि, अहम पश्यामि, अहम सोचामि। देह इंद्रिय मन के कर्म को आत्मा में आरोप करता है। ये भ्रांति है क्या? जोर से बोलो, भ्रांति है। देह इंद्रिय मन के कर्म को आत्मा में आरोप करता है। आत्मा में जिसको कर्म आरोप का जो कर्म समझता है उसको क्या समझना? कर्म को भ्रांति समझना, कर्मा भाव। आत्मा में जो कर्म दिखता है वो कर्म आत्मा में है क्या? आत्मा में कर्म है या कर्माभाव है? तो आत्मा में कर्म देखना चाहिए, कर्माभाव देखना चाहिए। तो आत्मा में जो कर्म आरंभ करता है उसको कर्माभाव समझे। देह इंद्रिय मन के कर्म को आत्मा में देखता है, आरंभ करता है। अहम गच्छामि, अहम पश्यामि, अहम सोचामि। मन का धर्म है सोचना, संकल्प करता है हम निश्चिरोमि, चक्षु से देखता है,
गमन शरीर से देह इंद्रिय मन के कर्म को आत्मा में आरोप करता है। इस कर्म को क्या समझना? कर्माभाव। आत्मा में कर्म है या कर्माभाव है? उसी कर्म में कर्माभाव देखे। आत्मा में कर्म नहीं, कर्म आरोप है। आरोपित कर्म को कर्माभाव समझे, भ्रांति निवृत्ति होगी। आरोपित कर्म को कर्माभाव जो समझे, देह इंद्रिय कर्म आत्मा में है नहीं, उसको अकर्म समझे, कर्म को कर्माभाव समझे और अकर्म को कर्म समझे। अज्ञानी क्या मानता है? कभी तो कर्म करता है, बाकी सब छोड़कर बैठ गया, अभी मैं शांत कुछ नहीं करता हूँ। देह इंद्रिय मन के कर्म को आरोप करता था पहले आत्मा में, कहता अहम करोमि अहम गच्छामि। अभी देह इंद्रिय में कर्म नहीं, शांत तो बैठ कर ध्यान में लग गया, देह में कर्म नहीं। अभी क्या कहता है? अहम न करोमि, मेरे में कोई कर्म नहीं है। देह के कर्माभाव को आत्मा में आरोप करता है। आत्मा में तो कर्म नहीं, उसको नहीं जानता है। देह में कर्म था तो मैं करोमि अहम गच्छामि, और जब चुपचाप बैठ गया, देखता नहीं, देह में क्रिया नहीं, कहता है देह इंद्रिय के कर्माभाव को वो आत्मा में आरोप करता है, मैं न करोमि न पश्यामि। ये वास्तव आत्मा में कर्म का अभाव उसको नहीं जानता है। देह के कर्माभाव को आत्मा में आरोप करता है, इंद्रिय के कर्माभाव का आत्मा में आरोप करता है। वो वास्तव जानता है आत्मा में कर्म नहीं करके, जैसे देह इंद्रिय के कर्म को आत्मा में आरोप करना ये भ्रांति है। देह इंद्रिय के कर्माभाव का आत्मा में आरोप करेंगे तो अभिभ्रांति। आत्मा तो कर्म आत्मा में है ही नहीं, उसको नहीं जानता है। देह इंद्रिय कर्म का आरोप करना जैसे भ्रांति, देह इंद्रिय मन के कर्माभाव का आरोप करना भी भ्रांति। ये भ्रांति होने से भ्रांति की निवृत्ति के लिए कहते, जो कर्माभाव तुम समझते हो, देह इंद्रिय कर्म के अभाव को आत्मा में आरोप करके आत्मा में आरोप कर, तो यही कर्म तुम करते हो। कर्म है या नहीं? तो अकर्म में कर्म देखे, तुम्हारे में अकर्म नहीं, कर्माभाव नहीं। आत्मा में तो कर्म है ही नहीं, किंतु देह इंद्रिय मन के कर्माभाव का आत्मा में आरोप कर, तो आरोप चल रहा है। इसलिए अकर्म में कर्म देखे, अर्थात भ्रांति की निवृत्ति करने के लिए भगवान कहते हैं, जो भ्रांति से जो कर्म समझते हो उसको अकर्म समझो, भ्रांति से जो अकर्म कहते हो उसको कर्म समझो, भ्रांति निवृत्ति के लिए। ऐसे भ्रांति यदि निवृत्ति हो जाए, स मनुष्य से बुद्धिमान, अर्थात तुम्हारे शरीर से इंद्रिय से मन से कर्म होते हुए भी क्या समझना? नैव किंचित करोमि अहम अकर्मा। आत्मा में कर्म नहीं है, देह का कर्म अपने में आरोप नहीं करे, मैं नहीं करता हूँ, किंतु शब्द से तो कह देंगे अहम करोमि, मैंने किया। ये किसने किया? हमने किया। एक साधु ने बड़े संक्रमण खंडन करने के लिए बड़ा प्रयास करे, जीवन भर क्या क्या आत्मा में कर्तृत्व तो है ही नहीं, आत्मा में कर्तृत्व तो है ही नहीं, ये नहीं। ये वेदांती कहते ना कर्तृत्व तो है नहीं, वो क्या सिद्ध करे? आत्मा ही करता है, आत्मा में कर्तृत्व है। सारा जीवन भर लगा आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करने के लिए, आत्मा ही करता है। क्योंकि जड़ करता होगा क्या बताओ? जड़ करता है, चेतन करता होगा, तो आत्मा ही करता है। तो दूसरे महात्मा ने बताया, मैं बता दूंगा, थोड़ी देर में आना। थोड़ी देर में क्या हो, नाई आने वाला था, बाल बनाया, बनाने के बाद बोला आया है बैठे, मैं आपको देखा। पूछा नाई को, बता तुम ठीक ठीक बताइए, बाल किसने काटा? मैंने काटा। ठीक से बोलो, किसने ये बाल काटा? बता, इतने बाल काटे किसने? नहीं कहा हमने किया है, मुंडन मैंने किया। फिर और 2-3 बार पूछा, फिर बार बार नाई कहा महाराज जी मैंने ही आपका मुंडन किया, मैं नहीं किया। महाराज जी बता, देखो महाराज जी, ये नाई भी जानता है आत्मा को करता कहता है, तो सारा जीवन भर आप यही करते हैं नाई भी कहता मैंने किया मैंने किया मैंने किया। ये तो सामान्य सबको मालूम है। आप सारा जीवन भर करके क्या कहते हैं? आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करते हो। आत्मा में कर्तृत्व तो कौन नहीं मानता है? तो देखो नाई भी कहता है, उनको सिखाओ, मन नहीं मानता है क्या? जो सिद्ध है सब लोग मानते हैं और भ्रांति से मानते, भ्रांति की निवृत्ति करने के लिए प्रयास करो। भ्रांति तो सबकी है, और तुम सिद्ध करते, समझदार होकर तपस्या करके आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करते हो। ये बड़ापन नहीं है, भ्रांति तो है सबको। इसलिए आत्मा में कर्तृत्व की भ्रांति होती है, देह आदि के कर्तृत्व आत्मा में आरोप करता है, उसी कर्म का अभाव आत्मा में है।
ऐसे कर्म को जो अकर्म समझ ले, आत्मा में कभी कर्म नहीं है। अकर्म को कर्म समझे, जैसे नाव में जाते समय कर्म दिखता है, भ्रांति से कर्म नहीं है, ऐसा समझ ले तो मनुष्य सुसब बुद्धिमान। ऐसा कब यदि ज्ञान हो जाए तो आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्मा के साक्षात्कार हो जाए, आत्मा को समझ लिया कि आत्मा क्रिया रहित है, देह इंद्रिय मन से भिन्न है। अहम ना हम देह ना हम इंद्रियाणी ना मन, उसे भिन्न हूँ, देह इंद्रिया आदि से मैं भिन्न हूँ, पांचों को अतीत हूँ, ये ज्ञान नहीं हो जाएगा आत्म साक्षात्कार। मैं कर्म करने वाला नहीं हूँ, स्थिर हूँ, सर्वव्यापक हूँ, ऐसे ज्ञान हो गया तो ज्ञान सयुक्त हुई समाहित है। देहादि के कर्म को सोचता रहता है तो समाहित कहाँ है? आत्मा का चिंतन ऐसे करेगा, आत्मा स्वरूप का निश्चय हो गया, शांत निष्क्रिय सर्वव्यापक, ऐसा निश्चय होगा तो ज्ञान जब हो जाता है, उसको जो मुख्य प्राप्त होता है परमानंद की प्राप्ति, सारे कर्म करने पर इतना आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसे कृष्ण कर्मकृत, सारे कर्मकृत हो गया, किसी कर्म नहीं करके भी खाली जान करके सारे कर्म के फलों को प्राप्त कर लेता है, कृष्ण कर्मकृत। ये भगवान ने उपदेश किया भ्रांति की निवृत्ति के लिए। देहादि के कर्म को आरोप करके जो मानता है मैं करता हूँ, वो कर्म को कर्माभाव समझे, आत्मा को ठीक समझे। देहादि के कर्माभाव को जो आत्मा में आरोप करता है, वो वास्तव आरोप छोड़ो, आत्मा को समझो। वो कर्म अकर्म में देहादि के कर्माभाव को जो आरोप कर दो, वो कर्म समझ, आरोप रूप कर्म करते हो बुद्धि के द्वारा। ऐसा जो समझता है वो बुद्धिमान है, ये समाहित है, संपन्न कर्म करने वाला है। ये कर्म हो गया और अकर्म है कर्माभाव। अभी कर्म क्या है? निषिद्ध कर्म, विरुद्ध कर्म। विरुद्ध निषिद्ध कर्म जितने वेद के द्वारा निषिद्ध है वो विकर्म है। विहित है तो कर्म, और कर्माभाव आत्मा में विहित कर्म है या निषिद्ध कर्म है? कोई कर्म नहीं है, कर्माभाव। अब कर्म में अकर्म ज्ञान जिससे हो गया, वही ज्ञान है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसको ठीक ठीक समझ ले, आत्मा में कर्म नहीं है तो ये ज्ञान की स्तुति भगवान करते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता बुधा तम पंडितम आहु। ज्ञानी लोग उसको पंडित कहते हैं। किसको कहते? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। समारंभ है कर्म आरंभ्यन्ते इति आरंभा कर्म, जिसके सर्वे समारंभ सब कर्म, सारे कर्म काम संकल्प से रहित है। काम का मूल है संकल्प। संकल्प करता है, शोभन अध्यास करता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर इच्छा करता है। कर्म करता है, किसके फल की इच्छा नहीं करता है। संकल्प काम से रहित है। ऐसे जो कर्म है करता है, कर्म फल इच्छा रहित होकर के, और कर्म फल में संकल्प नहीं करता, शोभन अध्यास नहीं करता है, कुछ संकल्प रहित होकर कर्म करता है। वैसे कौन होता है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञान में अग्नि ज्ञानाग्नि ही, ज्ञानाग्नि न दग्धानि ज्ञानाग्नि दग्धानि, ज्ञानाग्नि दग्धानि कर्माणि यस्य, जिसके कर्म ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो गए। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान अग्नि के समान, जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, राख बना देती है, इस प्रकार ज्ञान रूप अग्नि से कर्म का दाह हो जाता है। जिसके सब कर्म ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो गया, बुधा तम पंडितम आहु, उसको ज्ञानी लोग को पंडित कहते हैं। पूजा करने वाले को नहीं। पूजा करने वाले तो पंडित है, ये रूढ़ी। पंडा संजाता सहित पंडित, ज्ञान हो गया तो पंडित।
जितने कर्म काम संकल्प रहित हो गया, कर्म करता है, कर्म फिर क्यों करता है? तो केवल चेष्टा शरीर से होता है। ज्ञान होने के बाद देहादि से जो कर्म है वो कर्म नहीं, कर्माभास, कर्म जैसे ये लगता है। अज्ञानी लोग आरोप करते कर्म करता है। ज्ञानी खाता है, भिक्षाटन जाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, जप करता है, गंगा स्नान करता है, ऐसा आरोप करते हैं। ज्ञानी वो कर्म को, देह के कर्म को, इंद्रिय के कर्म को, मन के कर्म को, किसी भी कर्म को आत्मा में नहीं मानता है। अपने को ज्ञानी मानता है मैं व्यापक निष्क्रिय शुद्ध स्वरूप। निष्क्रिय आत्मा में कोई कर्म नहीं होता है, इस रूप से ज्ञानी रहता है। तो इस ज्ञानी में कर्म का संबंध नहीं होता है, न कर्म फल की इच्छा है। ऐसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म हो गया। जो कर्म शरीर से होता है वो कर्माभास है। और यदि ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान हो गया तो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है और कर्म नहीं करता। कभी जीवन चेष्टा के लिए केवल शरीर धारण के लिए कर्म करता है, कभी तो कर्म करता है लोक संग्रह के लिए, और कभी कर्म करता है जीवन प्राण धारण करने के लिए, विचाटन भोजन करता है। वो कर्माभास है, कर्म नहीं है। वो कर्म का आरोप नहीं करता है, कर्म नष्ट हो गया। ज्ञान रूप अग्नि से जिसका पुण्य पाप कर्म सब नष्ट हो गया। ज्ञान ऐसे अग्नि है, पाप को तो नष्ट करता है, पुण्य को भी नष्ट कर देता है। पुण्य कर्म को भी दाह कर देता है ज्ञान रूप अग्नि के समान। क्योंकि पुण्य कर्म रहेगा तो स्वर्ग जाएगा, मोक्ष कैसे होगा? इसे सब पुण्य पाप समाप्त हो जाएगा। जैसे कर्म अकर्म समझे वही निष्कर्म संन्यास ज्ञानी है। वह केवल शरीर धारण करने के लिए जो कुछ कर्म करता है, पहले कुछ प्रवृत्त होता है, कर्म करता है, किंतु ज्ञान होने के बाद शरीर धारण के लिए कर्म करता है, कभी कभी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। कर्म करते हुए भी अपने को मानता है नैव किंचित करोमि, यही विशेष है। अज्ञानी तो कहता है मैं कर्म करता हूं, मानता है। ज्ञानी के शरीर से ज्ञान हो गया तो शरीर में कर्म होगा, शरीर हिलेगा ना? नहीं चलेगा, पानी पिएगा, खाएगा, हाँ, शरीर में कर्म होगा। कोई गुरु ढूंढ रहे थे, महात्मा बड़े समझदार व्यक्ति, जहां गया देखा वो तो भोजन पकाते हैं, कहीं देखा औषध रखे, कहीं देखे पानी पीते हैं। क्या ब्रह्म ज्ञान होने से क्या हुआ? हम भी खाते वो भी खाते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का क्या फल है? इतने बड़े ब्रह्म ज्ञान होने पर कोई विशेष नहीं होगा, कुछ तो होना चाहिए। ये तो अज्ञान से खाना पड़ता है, इनको ज्ञान हो गया तो नहीं खाना चाहिए। खाते हैं तो कहाँ ज्ञान हुआ? और खा लिया कोई बात नहीं, दवाई भी रखे देखा तो सच्ची बात है, देखा दवाई, मेरा हमारे पास भी दवाई है देखा सामने रखा है, दवाई तो खाना पड़ता है। तो कहा ऐसे ही ज्ञानी जरूर मिल जाएंगे, कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा, हिमालय गुफा में ढूंढने पर मिल जाएंगे जो बिल्कुल खाते नहीं हो। शरीर में तो क्रिया होगी, सब क्रिया होने पर भी वो ज्ञानी मानता है मैं नहीं करता हूँ। शरीर आदि के कर्म को आत्मा में आरोप करता है अज्ञानी, ज्ञानी आरोप नहीं करता है। ये नहीं कि शरीर में कर्म नहीं होगा, शरीर में कर्म हो तो कुत्ता दौड़ता है तो कोई मानते हम दौड़ते हैं? आप बैठे, कोई कुत्ता दौड़ा, पक्षी उड़ गई, कोई मानता है मैं उड़ गया? क्योंकि उसमें अहम बुद्धि नहीं। इसी प्रकार शरीर में यदि अहम बुद्धि नष्ट हो गई, शरीर में कर्म हो तो ज्ञानी मानेगा मैं कर्म करता हूँ। देह में अहम बुद्धि जब तक है, देह के कर्म को आत्मा में आरोप करता है। ज्ञानी की अहम बुद्धि देह में या इंद्रिय में नहीं, तो देह इंद्रिय कर्म को आत्मा में आरोप नहीं करता है। देह इंद्रिय में कर्म होता रहे, ज्ञानी क्या मानता है? कुछ नहीं करता हूँ। ये बड़े विलक्षण स्थिति है। हाँ बताइए। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविन्माम् आवित् वक्तारम्। ओम शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। श्रीमद् भगवत गीता का आप जो श्रवण करते हो बहुत लाभ होगा। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी सबके साथ। पुनः पुनः सभी का धन्यवाद श्रवण करने का।